लास्ट लेक्चर में एक साइंस का लेसन स्टार्ट किया था। ओके, तो लेसन में हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट किया था। वहां पे देखो जो हम लोगों ने 11th लेसन स्टार्ट किया था। ओके, ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके, हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट किया था? इससे पहले वाला कहां तक कंप्लीट किया था? हार्ट। ओके, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हम लोगों ने देखा था कि हार्ट का शेप कैसा रहता है, कितने चेंबर का होता है, वेंट्रिकल क्या है, एट्रियम क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा था। ओके, अभी हार्ट तक जो ब्लड, हार्ट का काम क्या है? पंपिंग करना। क्या काम है उसका? पंपिंग करना। अगर वो पंप करेगा तो ही ब्लड आगे आगे की तरफ जाएगा। अगर वो पंप नहीं करेगा हार्ट, तो ब्लड जो है वो आगे की तरफ नहीं जाएगा। अभी हार्ट से ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी जाता है या फिर बॉडी से ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट आता है। ओके, अभी ये ब्लड लाने का काम कौन करता है? वो काम करते हैं ब्लड वेसल्स। कौन काम करता है? ब्लड वेसल्स। ओके, तो क्या दिया है उन्होंने वहां पे? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इसका ब्लड वेसल्स। ओके, द हार्ट इज बीटिंग कंटिन्यूअसली। अपना हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता है। ओके, एक रिदमिक एक्शन में कंटिन्यूअसली बीट करता है। ड्यू टू दिस द ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट। ये हार्ट बीट करता है बिकॉज ऑफ दिस ओनली द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। देयर आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने टाइप्स के ब्लड वेसल्स है? 2 मेन टाइप के ब्लड वेसल्स है। एक है आर्टरीज। ओके, कभी-कभी ये आपको डिस्टिंग्विश के लिए आता है। ओके, ये आर्टरीज एंड वेन, ऐसे 2 ब्लड मेन टाइप के ब्लड वेसल्स है, तो ये डिस्टिंग्विश के लिए आता है, आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, तो आर्टरीज क्या होते हैं? ओके, द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ओके, यानी हार्ट से ब्लड जो लेके जाते हैं, ऐसे पाइप्स जो हार्ट से ब्लड लेके जाते हैं, किधर लेके जाते हैं? टुवर्ड्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट, टुवर्ड्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट, हमारे होल बॉडी में। ओके, ये ब्लड लेके जाते हैं हार्ट से बॉडी पार्ट में। ब्लड जो ब्लड वेसल्स लेके जाते हैं, ओके, उनको बोला जाता है आर्टरीज। क्या बोला जाता है? आर्टरीज। ओके, एक्सेप्ट, सिर्फ कौन सा? किसको छोड़ के? किसको छोड़ के आर्टरीज बोला जाता है? एक्सेप्ट द वन कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। हमारे हार्ट से एक ब्लड वेसल जाता है टुवर्ड्स द लंग्स। क्या भरने के लिए? ऑक्सीजन भरने के लिए ब्लड में। ओके, उसको अगर छोड़ेंगे तो बाकी सब हार्ट से पूरे बॉडी तक ब्लड लेके जाने वाले ब्लड वेसल्स रहते हैं, उनको बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं उनको? आर्टरीज। ओके, ऑल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अभी हमारे हार्ट में जो ब्लड है, ओके, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है। ओके, वो हमारे पूरे बॉडी में जाता है। ओके, हर सेल की तरफ जाता है एनर्जी बनाने के लिए। ओके, आगे क्या दिया है उन्होंने? These are the deeply located in the body। ये जो आर्टरीज है पूरे बॉडी में डीपली लोकेटेड है, पूरे बॉडी में फैले हुए, एंड देयर वॉल्स आर थिक। ये आर्टरीज के जो वॉल्स रहते हैं, ओके, आर्टरीज उन्होंने दिया है, वो डायग्राम पेज नंबर 78 पे आर्टरीज का डायग्राम दिया है। तो उनका जो वॉल है, उनका जो कवरिंग है, वो थिक होता है। क्यों थिक होता है? इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो, हार्ट क्या करता है? कंटिन्यूअसली पंप करता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड आगे की तरफ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी अपना शेप थोड़ा कम करेगा। ओके, तो ब्लड आगे की तरफ जाएगा। ब्लड आगे की तरफ जाएगा तो फोर्स से जाएगा। फोर्स से किससे ब्लड, किसके अंदर से ब्लड जाता है? आर्टरीज से। ओके, तो ये फोर्स से, उसके ऊपर एक फोर्स रहता है, तो वो आर्टरीज फटने नहीं चाहिए, बर्स्ट नहीं होने चाहिए। इसके लिए उनका जो वॉल है, उसका जो कवरिंग है, वो क्या रहता है? थिक रहता है। ओके, दिस वेसल्स डू नॉट हैव द वॉल्स। ओके, इनके वेसल्स को वॉल्स नहीं रहते। ओके, जैसे हार्ट में देखो वॉल्स है, वेंट्रिकल एट्रियम के बीच में जो ब्लड एक्सचेंज होता है, ओके, उसमें देखो वॉल्स है, इनको वॉल्स नहीं होते। ओके, ये देखो, ये है फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से ब्लड जाता है। ओके, कौन लेके जाता है? आर्टरीज। ओके, टुवर्ड्स दी हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड आता है, कौन लेके आता है? वेन्स। ओके, नेक्स्ट है वेन्स। द वेसल्स कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। अभी हार्ट की तरफ ब्लड कहां से आता है? सेम डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड आता है। ओके, ऑल वेन्स एक्सेप्ट द वन कैरिंग अ ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ओके, हार्ट की तरफ ब्लड लाते हैं,
जितने भी वेसल्स, ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लाते हैं उनको बोलते हैं वेन्स। सिर्फ एक को छोड़ के, एक ऐसा वेसल है, ब्लड वेसल है, वो हार्ट की तरफ ब्लड लाता है। कौन सा? वो लंग्स से आता है, ओके। उसको छोड़ के बाकी सब क्या है? वेन्स है, ओके। और ये अभी बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, यानी वो वाला जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कम है, उसमें ऑक्सीजन की कमी है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट को जाता है, उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और हार्ट की तरफ डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन कम है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ओके। तो वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। मोस्ट ऑफ द वेन्स आर superficially located in the body, पूरे बॉडी में ये भी वेन्स फैले रहते हैं। There the walls are the thin and these are provided with the walls। ये जो वेन्स जो रहते हैं वो हार्ट की तरफ ब्लड लाते हैं, तो उनके ऊपर पंपिंग नहीं होता, फोर्स नहीं होता, इसके लिए उनके वॉल जो है, ये अंदर का वॉल, इसके अंदर का कवरिंग, इनका वॉल जो है, कवरिंग है, ओके, वो थिन रहता है और इनके अंदर वॉल्स नहीं होते। क्या नहीं होते? वॉल्स, ओके, जो ब्लड को रोके, ऐसे वॉल्स नहीं होते। नेक्स्ट कैपिलरीज, ओके। अभी ये आर्टरीज एंड वेन्स थोड़े बड़े रहते हैं, ओके। अभी आगे देखो, ये आर्टरीज एंड वेन्स आगे जाके ही कैपिलरी में कन्वर्ट होते हैं। कैपिलरी यानी बहुत छोटा ब्लड वेसल, बहुत माइन्यूट ब्लड वेसल्स, ओके। आर्टरीज ग्रेजुअली ब्रांच आउट विद द डिक्रीज इन देयर डायमीटर। भाई आर्टरीज ऐसे बड़े रहेंगे, ओके, उनसे ब्लड आगे तरफ जाएगा। अभी ये ब्लड कहां तक जाता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट, ओके। टिश्यूज, सेल देखो कितना माइन्यूट होता है, तो वहां तक ब्लड जाने के लिए बड़ा आर्टरी चलेगा क्या? नहीं, छोटा ब्लड कैपिलरीज होना चाहिए, ओके। तो बाद में आर्टरीज का डायमीटर है, उनका साइज कम होते जाता है, ओके। एंड फाइनली फॉर्म फाइनली हेयर लाइक वेसल्स, और उनका साइज ऑलमोस्ट हमारे बाल के इतना उनका साइज होता है ब्लड वेसल्स का, ओके। और उस बाल के इतने साइज वाले ब्लड वेसल्स को, बाल के इतने छोटे बाल नहीं, ओके, जो बाल का डायमीटर होता है, साइज होता है, उतने साइज के ये ब्लड कैपिलरीज होते हैं। बाद में आगे हमारे पूरे बॉडी की तरफ जाता है, तब उनको बोला जाता है कैपिलरीज। वॉल ऑफ द कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन। कैपिलरीज का वॉल जो कवरिंग है उनका, वो बहुत थिन होता है एंड मेड अप ऑफ सिंगल लेयर सेल्स, और उनका जो वॉल बना हुआ है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना हुआ है। ड्यू टू दिस, ये क्यों ऐसा क्यों होता है? वॉल थिन होता है या फिर सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है, क्यों? उसके पीछे रीजन है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द कैपिलरीज एंड सेल बिकम्स इजी, ओके। ये वॉल अगर थिन है तो कैपिलरी के अंदर का मटेरियल एंड सेल के अंदर का मटेरियल ये एक्सचेंज होने के लिए हेल्प होता है। मटेरियल यानी क्या रहेगा? ब्लड में ऑक्सीजन जो है या फिर डिफरेंट फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट होके आया है ब्लड में, वो एक्सचेंज होने के लिए हेल्प होता है। ड्यूरिंग द एक्सचेंज द ऑक्सीजन, अभी एक्सचेंज होता है यानी क्या होता है? ओके, कैपिलरीज से सेल के अंदर क्या जाता है या सेल से कैपिलरीज के अंदर क्या जाता है? तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सब जाते हैं, आर सेंट टुवर्ड्स द सेल एंड द वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल, एंड सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर वेस्ट मटेरियल, ओके, वो किधर आते हैं? ब्लड कैपिलरीज में आते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर का मटेरियल सेल में, सेल का मटेरियल ब्लड कैपिलरीज में, ओके। कैपिलरी यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द ब्लड वेसल। बाद में जितने भी ये छोटे-छोटे कैपिलरीज है फिर से एक साथ आते हैं, फिर से क्या होते हैं? एक साथ आते हैं, यूनाइट्स टुगेदर टू फॉर्म द वेसल्स ऑफ मोर डायमीटर। फिर से वो छोटे-छोटे कैपिलरीज बन जाए, एक साथ आके बनता है एक बड़ा पाइप, बड़ा डायमीटर वाला वेसल्स, उसको बोलते हैं वेन्स। उसको क्या बोलते हैं? वेन्स, ओके। जैसे कि देखो एक बड़ा सा डैम है, वहां से निकलने वाला पाइप क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। पाइप क्या रहेगा? डैम यानी अपना हार्ट ऐसा समझो, तो वो पाइप बड़ा रहेगा, मगर वही पाइप जब आते आते पूरे शहर में फैल जाता है तो वो पाइप, इतना बड़ा पाइप आता है क्या? नहीं, हमारी तरफ आने वाला पाइप देखो हार्डली 1 इंच या 1.5 इंच का पाइप रहता है, ओके। तो कैसे छोटे-छोटे पाइप्स बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे, ओके, हार्ट से निकलने वाला जो पाइप होता है ब्लड वेसल, वो थोड़ा बड़ा रहता है। बाद में जब वो फैलता है पूरे बॉडी में तो छोटे-छोटे कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है, और फिर से यही कैपिलरीज कन्वर्ट होते जाते हैं, एक साथ आते हैं, कन्वर्ट नहीं बोल सकते हम लोग, वो एक साथ आके मिलते हैं वेन्स को। इसको मिलते हैं वेन्स को, ओके। तो आर्टरीज से कैपिलरी में जाता है,
कैपिलरी फिर से एक साथ आके किसको अटैच होते हैं, वेन्स को अटैच होते हैं। इन केस ऑफ द हेल्दी पर्सन जो है, देयर आर द 72 बीट्स ऑफ अ हार्ट पर मिनट में उसके हार्ट्स का बीटिंग कितने टाइम होता है, 72। द रेट ऑफ हार्ट बीट्स इंक्रीज ड्यू टू द फिजिकल एक्सरसाइज। अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या फिर सर्टेन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, या फिर सर्टेन इमोशंस है हम लोग रो रहे हैं वगैरह, ओके, ऐसे सर्टेन इमोशंस वगैरह आते हैं तब हम लोग का हार्ट बीट थोड़ा बढ़ता है, ओके। सिमिलरली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इट डिक्रीज ड्यूरिंग द रेस्ट एंड स्लीप। जब हम लोग रेस्ट पोजीशन पे या फिर सो रहे हैं तो हम लोग का हार्ट बीट थोड़ा कम होता है, ओके। नंबर ऑफ बीट्स इज मोर इन केस ऑफ इन्फेंट्स। जो छोटे बच्चे रहते हैं, इन्फेंट्स है छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे, ओके, उनका जो हार्ट बीट्स है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। जो नॉर्मल हार्ट बीट्स देखो 1 मिनट में कितना होता है, 72 टाइम्स बीट्स करता है, उससे थोड़ा ज्यादा रहता है। 2 टाइप्स ऑफ साउंड आर हर्ड ड्यूरिंग द हार्ट बीट्स। जब हार्ट बीट्स होता है तो 2 तरीके का साउंड आता है, ओके, वो हम लोग को ऐसे पता नहीं चलता, ओके। तो वन इज डिस्क्राइब्ड एज लव एंड अदर एज अ डब। तो ऐसे लव डब ऐसा थोड़ा साउंड आता है, ओके। जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, देखो स्टेथोस्कोप को लगा के देखता है हम लोग को, ओके, ऑब्जर्व करता है कान से, तो वो हार्ट बीट ठीक से है कि नहीं वो सब चेक करता है, ओके। हार्ट पंप्स अबाउट 75 ml ऑफ ब्लड। जब हार्ट एक बार पंप करता है तो कितना ब्लड को आगे फ्लो करता है, वो कितना 75 ml ब्लड को 75 ml ब्लड को आगे की तरफ पुश करता है, ओके। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ओके। प्रोसेस ऑफ पंपिंग ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी and bringing it to back towards the heart is called blood circulation, okay। blood circulation यानी क्या, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। कैसे सर्कुलेट होता है, हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है और फिर से पूरे बॉडी से कहां पे आता है, हमारे हार्ट की तरफ आता है, इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। so as to maintain the continuity in the circulation, तो ये ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होना चाहिए from the heart to the body parts, from body parts to the heart, ऐसे कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होना चाहिए। द हार्ट अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो हार्ट क्या होता है, पंप होता है, बीट होता है, यानी क्या, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, नॉर्मल साइज पे आता है, फिर से थोड़ा साइज कम करता है, नॉर्मल साइज पे आता है। जब साइज कम करता है तो ब्लड बाहर की तरफ जाता है प्रेस होकर, ओके। साइज नॉर्मल किया तो उसके अंदर ब्लड आता है। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वो होता रहता है। Consecutive single contraction and relaxation of heart constitutes a single heartbeat. Heartbeat, एक heartbeat यानी क्या, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, इसको बोलते हैं वन हार्टबीट। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इसको वन हार्टबीट बोलते हैं। ऐसे कितनी टाइम करता है वो, 72 टाइम्स इन 1 मिनट। नेक्स्ट है ब्लड। नेक्स्ट क्या है, ब्लड, जो हमारे बॉडी में है। ब्लड क्या है, ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड मटेरियल है, ओके, उसको हम लोग टिश्यू ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिश्यू। ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड मटेरियल, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, ये टिश्यू है। देखो टिश्यू कैसे बनते हैं हमारे बॉडी में, सेल से। जब सेल एक साथ आते हैं, बहुत सारे सेल जब एक साथ आते हैं तो बनते हैं टिश्यू। तो एक ब्लड यानी हमारे बॉडी के अंदर का टिश्यू है जो क्या करता है, कनेक्टिव है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला है, वो कनेक्ट करता है, ओके, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। The oxygenated blood deep red color, जिसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है, जिस ब्लड के अंदर, यानी हार्ट से जो बाहर जाता है, बाहर यानी किधर, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, उस ब्लड का कलर डीप रेड कलर होता है। Salty in taste and its pH is 7.4, okay, salty in taste, okay, एकदम salty नहीं, थोड़ा बहुत, एंड उसका pH देखो, उसका pH वैल्यू वो है 7.4, यानी ज्यादा एसिडिक भी नहीं। एसिड का रेंज क्या रहता है, 7 से कम क्या रहता है, एसिड, 7 से ज्यादा क्या रहता है, बेसिक। तो ये ऑलमोस्ट 7.4 है। द ब्लड इज कंपोज ऑफ मेनली 2 कंपोनेंट्स। ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, ओके। अभी ये 2 कंपोनेंट ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ओके, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो फर्स्ट है प्लाज्मा और नेक्स्ट उसमें है ब्लड वेसल। तो हम लोग पहला प्लाज्मा देखते हैं।
प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या रहता है? प्लाज्मा इज अ पेल येलो क्लियर स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड। इसका कलर देखो पेल येलो रहता है, ओके, क्लियर स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन यानी इसका पीएच 7 से ज्यादा रहता है। इसमें क्या रहता है? 90 to 92% वाटर रहता है, 6 to 8% प्रोटीन रहता है एंड 1 to 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड अदर कंपोनेंट रहता है। अब इस प्लाज्मा में क्या-क्या होता है? कौन-कौन से प्रोटीन्स होते हैं? तो देखो अल्ब्यूमिन होता है, ओके, वो क्या काम करता है? डिस्ट्रीब्यूट्स द वाटर ऑल ओवर द बॉडी, बॉडी में वाटर फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये वाला प्रोटीन करता है। अल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, अल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन। ग्लोबुलिन्स ये भी एक प्रोटीन है, ओके, ये क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का, ओके। नेक्स्ट फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये भी एक दो प्रोटीन है, ये क्या काम करते हैं? हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ओके, ब्लड को क्लॉट करते हैं। कब क्लॉट की क्यों जरूरत होती है? अगर हम लोग का हाथ कट गया, हाथ से क्या फ्लो होने लगता है? ब्लड फ्लो होने लगता है, तो वो ब्लड बंद होना चाहिए, इसके लिए वहां पे ब्लड क्लॉटिंग का काम ये वाले करते हैं प्रोटीन्स, ओके। और कौन-कौन से? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं। कौन-कौन से इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं? इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके। ये क्या, इसका यूज क्या होता है? कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स, मसल्स एंड नर्व्स का, हमारे बॉडी के अंदर नर्व्स होते हैं, उनका फंक्शनिंग है वो कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है, ओके। अभी दूसरा जो है ब्लड सेल्स, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम सीखेंगे।